going to discuss the solutions of question 11, 12 and 13. So let's see question 11 first. In this program it is given name is equal to input what is your name. ठीक है, नेम आपको यूज़र से एक इनपुट लेना है कि उसका नाम क्या है, तो इट मस्ट बी इन स्ट्रिंग, तो दैट्स वाई डाटा टाइप इज़ नॉट डिफाइंड। इसके बाद इन्होंने लिखा है प्रिंट हाय ठीक है, लाइक दिस इट इज़ गिवन। देन दे हैव गिवन प्रिंट हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, तो इन्होंने एक इनपुट लिया यूज़र से, फिर हाय, उसके बाद हाय के बाद नेम, मतलब जो भी नाम यूज़र पुट करेगा वो उसकी वैल्यू उसमें आ जाएगी, और उसके बाद एक कॉमा। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है। सपोज आई हैव एंटर्ड द नंबर नेम श्रेया। हाय श्रेया, हाउ आर यू डूइंग। तो इसमें जो आउटपुट है, इफ़ यू विल सी दिस आउटपुट, इस आउटपुट में प्रॉब्लम ये है कि जो कॉमा है उसके बाद हाउ आर यू डूइंग आ रहा है, और जबकि हाय श्रेया कॉमा हाउ आर यू डूइंग दे वांट इन सेम लाइन। तो ये कैसे आएगा, क्योंकि आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, प्रिंट्स इन अ न्यू लाइन। जो एंड मैंने, अगर इफ़ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू अबाउट एंड, तो वो एंड कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये दोनों प्रिंट्स एक ही लाइन में आएंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंड इज इक्वल टू दिस। इससे क्या होगा, अब इस लाइन का जो एंड होगा वो कॉमा से होगा, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट हम जब तक एंड को डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन से ही लेता है। ठीक है, न्यू लाइन से एंड करता है, बट हेयर दे वांट both the print commands in the same line. तो what is the problem with this program, they have not defined it with the end command, तो इसीलिए वो उसको न्यू लाइन से एंड कर रहा है, and they want to end with comma only, it means they want how are you doing in the same line. So this is the problem only with this program. Now again I am going to enter the name, hi Shreya, how are you doing। ठीक है, तो इसमें बस एक ये प्रॉब्लम थी। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने क्या कहा है, C इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर क्लास। ठीक है, और इन्होंने नेक्स्ट लाइन में दिया है प्रिंट लास्ट ईयर यू वर इन क्लास अब लास्ट ईयर की क्लास वो बताएगा जब हम C-1 करेंगे। ठीक है, अब ये है आपका प्रोग्राम जो दिया हुआ है। नाउ इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो क्लास, अब क्योंकि ये लास्ट ईयर की क्लास प्रिंट करवाना चाहते हैं कि अगर यूज़र अपनी प्रेजेंट क्लास 10 प्रिंट करता है तो उसका आंसर 9 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो यूज़र से वैल्यू ली है वो स्ट्रिंग में है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबरिंग डाटा टाइप डिफाइन नहीं किया गया है। यू नो वेरी वेल कि जब भी हम यूज़र से कोई भी इन फ्लो न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं तो इट मस्ट बी डिफाइंड, अगर आप उस पर कैलकुलेशन करना चाहते हो तो। ठीक है, ये देखिए इनवैलिड सिंटेक्स आ गया, तो यहाँ पे क्या कमी है, यहाँ पे आप डिफाइन करोगे इंटीजर, क्योंकि अगर आप इस पर न्यूमेरिक कैलकुलेशन कराना चाहते हो इट इज़ मस्ट। ठीक है, अब दूसरे सिंटेक्स यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा, क्योंकि अब प्रिंट कैसे करेगा, प्रिंट करवाने के लिए तो आपको उसे कॉमा देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज मैंने अपनी क्लास एंटर की 10, आंसर लास्ट ईयर वर इन क्लास, तो इसमें ये दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो इंटीजर डिफाइन नहीं किया था क्योंकि आपको उस पर कैलकुलेशन करना है, और दूसरा यहाँ पे कॉमा लगा के C-1 प्रिंट कमांड के अंदर लिखना था, तो ये दो एरर्स थे। अब आपका जो नेक्स्ट है, इसको मैं एक बार बंद करके फिर से खोल लेती हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस सम न्यू प्रोग्राम्स।
Question number 13. What will be returned by Python as a result of the following statements? If you remember, I have told you about type operator. Type का काम क्या होता है, वो आपको ये बताता है कि जो भी आप वैल्यू दे रहे हो वो वैल्यू किस टाइप की है. तो इसमें आएगा क्लास इंटीजर. जब भी एग्जाम में आउटपुट आएगा आप ऐसे ही लिखोगे एंगल ब्रैकेट्स में. क्लास ये डाटा टाइप के लिए लिखते हैं, और जो भी डाटा टाइप है उसको हम क्योट्स में लिखेंगे जैसे इन्होंने लिखा है इंटीजर. उसके बाद नेक्स्ट है टाइप. इन्होंने उसमें इंटीजर डिफाइन किया है उस वैल्यू को 0, तब भी इसका आंसर क्लास इंटीजर आएगा. उसके बाद सी है डॉट टाइप इंटीजर सॉरी यहाँ पे ठीक है, इन्होंने बाहर इंटीजर दिया और अंदर उसको स्ट्रिंग में लिखा है. अब देखते हैं इसका क्या आएगा. ठीक है, अब भी इंटीजर है. क्यों है, अब आपके माइंड में होगा कि मैम अंदर तो 0 डिफाइन किया है क्योट्स में, लेकिन बाहर तो उसको हमने बता दिया है ना कि वो इंटीजर है, इसलिए ये इंटीजर है. उसके बाद अब इन्होंने क्या किया है, टाइप 0 को क्योट्स में लिखा है. अब आंसर क्या आएगा, स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें क्योट्स में भी दिया है और दूसरा इसमें डिफाइन नहीं किया कि इंटीजर है फ्लोट है. ऊपर वाला सेम प्रोग्राम था, उसमें भी 0 स्ट्रिंग में दिया था, बट देयर दे हैव डिफाइंड इंटीजर, इसीलिए वो उसको इंटीजर कंसिडर करेगा. बट यहाँ पे जब कुछ नहीं दे रहे हैं और वैल्यू को हम क्योट्स में दे रहे हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटीजर. उसके बाद नेक्स्ट है टाइप 1.0. इसका आंसर आई थिंक फ्लोट आएगा क्योंकि डेसिमल वैल्यू है. उसके बाद है फिर इन्होंने क्या किया है, टाइप इंटीजर 1.0. अब इसका आंसर इंटीजर में ही आएगा क्योंकि दे हैव डिफाइंड इंटीजर में भी दे आर गिविंग वैल्यू इन दिस. ठीक है, फ्लोटिंग में दिया है बट बाहर टाइप इंटीजर दिया हुआ है, इसलिए इंटीजर है. उसके बाद यही सेम चीज़ इन्होंने की है. अब इन्होंने क्या किया है, फ्लोट वैल्यू दी है, उसमें सिर्फ 0 लिखा है, लेकिन 0 लिख दिया इसका मतलब इसकी जो क्लास है, जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है. उसके बाद नेक्स्ट है टाइप फ्लोट, और फिर इन्होंने 1.0 फ्लोट आएगा. ठीक है, डिफाइन भी किया है, अंदर भी वैल्यू फ्लोट है. अब उसके बाद आएगा टाइप, इन्होंने दिया है. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आप क्या आएगा, क्योंकि टाइप का काम क्या होता है, वैल्यू बताना, डाटा टाइप बताना. दिस कमांड इज यूज टू प्रिडिक्ट डाटा टाइप. देखिए फ्लोट, क्योंकि स्लैश आ गया ना तो ऑब्वियसली इसकी फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, डेसिमल वैल्यू. तो इन दिस वे वी हैव डन these 3 questions 11, 12 and 13. So please try it and do it. Thank you.